नमस्कार, आप सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और कल यानी कि 3 बजे एक मीटिंग है जिसे ऑल पार्टी मीटिंग का नाम दिया गया है। ये नई दिल्ली में होने जा रही है, जिसके अंदर विभिन्न पार्टियों के विभिन्न लोगों को बुलाया गया है, कश्मीर से भी और जम्मू से भी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मीटिंग में क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कुछ टीवी चैनल्स इस तरह की बातें कर रहे हैं और उसके बाद अपनी कही हुई बातों से जो है मुकर भी रहे हैं। इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो कि बाद में जिस चीज़ से हमें बाद में वो चीज़ सामने आए ना, और बाद में जिस तरह से बाकी लोग मुकर रहे हैं। किसी तरह की इस मीटिंग के अंदर भी ये बात नहीं है कि कोई स्टेटहुड दी जा रही है, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाएगा, कोई बाइफरकेशन हो जाएगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी, जिनमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल की मीटिंग में क्या होगा। लेकिन हाँ, मीटिंग कल होने जा रही है, उस मीटिंग के बाद क्या होगा वो आपको हम अपडेट करेंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई इंटरनेट बंद हो जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट बंद हो जाएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया में ये लिख भी रहे हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट जम्मू कश्मीर में बंद होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मोबाइल फ़ोन्स बंद होने वाले हैं। तो पहली बात, किसी तरह की भी ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि इंटरनेट बंद होगा। कल भी मैंने आपको बताया था, बिलावर में इंटरनेट सस्पेंड किया गया था, बिलावर और कुछ उसके आसपास के इलाकों में। उसका कारण था कि वहाँ पर कुछ ऐसा कम्युनल टेंशन बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे। उनको रोकने के लिए, आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए इंटरनेट को बंद किया गया था, जो आज शाम के समय इंटरनेट को फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पर इंटरनेट को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। तो इसीलिए कल भी र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे, कल भी ये लिखा जा रहा था कि 24 तारीख की मीटिंग है, उससे पहले इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इंटरनेट बारी बारी फेज़ वाइज डिस्ट्रिक्ट में बंद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कहना है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इंटरनेट बंद हो सकता है। तो पहली बात, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, कुछ भारत विरोधी तत्व ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी वजह से ऑलरेडी हम लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ साल इंटरनेट के बिना रहना पड़ा है। ये वही एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जिनका काम ही यही होता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो शुरू हो जाते हैं इस तरह के र्यूमर्स फैलाने। और इस तरह के र्यूमर्स कई बार ऐसे ऐसे लोग भी फैलाते हैं, ऐसे लोग भी उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के प्रोपोगेंडा में आ जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो आप ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि ऐसी ऐसी बातें जो हैं फैलाने की कोशिश की जाती है। पहली बात, ना जम्मू ना ही कश्मीर के 20 ज़िलों में किसी तरह का इंटरनेट अभी तक बंद हुआ है, ना आने वाले समय में बंद होने की कोई खबर है। हाँ, जब कोई ऐसी खबर आएगी, हमारे पास जानकारी आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन अभी एज सच कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह का कोई भी इंटरनेट बंद होने की कोई खबर नहीं है। इसीलिए अगर कोई एंटी एलिमेंट्स आप तक इस तरह के सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट टैग करता है आपको, या आपको व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, तो कृपया करके आप उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि अगर साइबर क्राइम या हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों को हिरासत में लेती हैं, तो उनमें वो लोग भी फंसेंगे जो इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं। उस समय किसी से कुछ नहीं पूछा जाता है, और आपसे गलती से फॉरवर्ड हुआ, आपके जो एक्सक्यूज़ हैं वो बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। इसलिए कृपया करके अगर आप तक ऐसे कोई मैसेजेस आते भी हैं तो उनको इग्नोर करें, और कृपया करके ना फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप लोग भी शक के घेरे में आ जाएंगे और हमारे शहर के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश करने वाले एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाएंगे। सो ऐसा काम ना करें, मेरी अपील है आप लोगों से। और किसी तरह का कोई इंटरनेट बंद नहीं होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई ऐसा कोई बड़ा कोई घोषणा नहीं होने वाली है कल, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। और अगर होगा भी तो अपने देश के अंदर ही होगा, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही होगा, और जो भी कुछ होगा जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कल की मीटिंग के अंदर कश्मीर के नेता, जम्मू के नेता अलग अलग पार्टियों से बुलाए गए हैं, कुछ लोगों को नहीं भी बुलाया गया है, वो लोग
कुछ गुस्सा भी हैं, रोष में भी हैं सेंटर से, लेकिन 14 लोगों के डेलीगेशंस को जो बुलाया गया है वो लोग कल अपनी अपनी बात रखेंगे। कुछ लोग 370 का राग अलापेंगे, कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग अलापेंगे। अब देखते हैं, ये बातें तो वो यहाँ पर मीडिया में कहकर दिल्ली की तरफ गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो नेता इस तरह की बातें करते हैं वो बाद में दिल्ली के नेताओं के साथ बैठ के ये भी कहते हैं कि कुछ लोग जो आर्मी कैंप्स के पास जाते हैं पत्थर मारने के लिए, क्या वो टॉफ़ी या वहाँ पर दूध लेने गए थे, ये भी आपके पास रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है जिन नेताओं ने ये बातें कही हैं। तो आप इन नेताओं की बातों पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये गरीब आवाम को सिर्फ धोखे में रखती हैं। इन लोगों को सब पता होता है सेंटर क्या करने जा रहा है। ये आम लोगों के साथ सिर्फ धोखा देने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। तो आप लोग अपने कश्मीर की और अपने जम्मू की बेहतरी के लिए खुद से काम करें, क्योंकि ये लोगों की बातों में जाएंगे तो ये लोग आपको ना काम करने देंगे ना चैन से रहने देंगे। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि 370 तो ख़त्म हो चुका है, तो वो तो वापस आने वाला है नहीं। 35 से ख़त्म हो चुका है, वो तो वापस आने वाला है नहीं। अगर वापस लाने के लिए कुछ लोग सोच भी रहे हैं तो उनके लिए मैंने कुछ सवाल छोड़े थे, अभी तक उनका जवाब नहीं मिल पाया है कि जो लोग 35 और 370 की बात करते हैं वापसी की, वो लोगों के पास जो हमारे यहाँ कर दलित समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उनके लिए क्या जवाब है, यहाँ की महिलाओं के लिए क्या जवाब है, यहाँ के गोरखा समाज के लिए क्या जवाब है, यहाँ के बाजीगर समाज के लिए क्या जवाब है, यहाँ पर रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए क्या जवाब है। तो ये कुछ सवालों के जवाब होंगे तो फिर वो आगे सोचें 370 की वापसी के लिए। बाकी ये कल की मीटिंग जो 3 बजे कल शुरू होगी, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आप लोग बस कहीं मत जाइएगा, सिर्फ़ और सिर्फ जुड़े रहें जेके मीडिया के साथ, जहाँ पर हम आपको देते हैं खबर। देखते रहें जेके मीडिया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि और आप सभी को राम राम।